तो तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी तुम अपना जिगल अपने पीओवी से देखते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। बट अदर साइड अगर तुम अपने जिगल को एनीमे के पीओवी से देखते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम्हारा जिगल ना उतना खास एक्यूरेट था और ना ही उतना फास्ट था जितना तुम्हें तुम्हारे पीओवी से लग रहा था। एंड तुमने यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होगी जिगल के रिगार्डिंग कि तुम अपना जिगल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जोनाथन जैसा जिगल कैसे कर सकते हो। बट उन सारी वीडियोस में तुम्हें सेम ही चीज जो है रिपीट करके बताई जाती है, वो भी बस अलग अलग तरीके से। पर चिंता मत करो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ड्रिल्स और ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स बताऊंगा। अगर तुम उन्हें अप्लाई कर देते हो तो तुम्हारा जिगल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो सीक्रेट सेटिंग्स की जो तुम्हें अप्लाई करनी है तुम्हारे गेम में, जिससे तुम्हारा जिगल जो बहुत ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट होगा। तो अपनी सबसे पहले वो सीक्रेट सेटिंग है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी जो है तुम्हारे जिगल में तुम्हारे मूवमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्प्रिंट सेंसिटिविटी होती क्या आखिर। तो तुम स्प्रिंट सेंसिटिविटी को तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे जॉयस्टिक की सेंसी है ये बेसिकली, कि तुम्हारी जॉयस्टिक तुम्हारे टच पे किस तरीके से रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम 100 स्प्रिंट सेंसी रख के खेलते हो तो तुम अपनी जॉयस्टिक को अगर हल्का सा भी टच करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर तुरंत मूव करेगा, और अगर वो कवर में है तो तुरंत कवर से बाहर आ जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए तुम्हें जो स्प्रिंट सेंसी को कभी भी 100 नहीं रखना चाहिए। ऑन अदर साइड अगर तुम इसे 50 रखते हो, 60 रखते हो तो तुम्हारी जॉयस्टिक जो है बहुत धीरे रिएक्ट करेगी। इसलिए जो बेस्ट स्प्रिंट सेंसिटिविटी है ना वो 80 टू 90 के बीच में। फॉर एग्जांपल मेरी स्प्रिंट सेंसी है 87 एंड जोनाथन की है 90। तो तुम अपनी स्प्रिंट सेंसी 90 भी रख सकते हो, 87 भी रख सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो। 80 से लेकर 90 के बीच में ही रखनी है। बट तो अपनी सेकंड सेटिंग होगी कंट्रोल लेआउट के रिगार्डिंग। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, अगर तुम फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो तुम्हें तुम्हारी जॉयस्टिक का साइज 50 रखना है। 50 टू 60 के बीच में तुम रख सकते हो। बट ऑन अदर साइड अगर तुम थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो तुम्हें तुम्हारे जॉयस्टिक का साइज 100 से लेकर 150 के बीच में रखना है। अगर तुमने इसे कम ज्यादा करा तो इससे तुम्हारी जॉयस्टिक बहुत ज्यादा स्टक करेगी थर्ड कंट्रोल लेआउट में। इसलिए प्रेफर करना कि 100 से ऊपर रखो एंड 150 के बीच में ही रखो। तो आई होप कि तुम अच्छे से समझ गए होंगे कि तुम्हें तुम्हारी जॉयस्टिक की सेटिंग्स क्या रखनी है जिससे तुम एक्यूरेट एंड फास्ट जिगल कर पाओ। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो कि थी टेक्निक्स। तुम्हें क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ ड्रिल्स बताऊंगा, तुम्हें ये फॉलो करनी है। अगर तुम ये फॉलो करते हो तो तुम्हारा जिगल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। एंड इसी के अंदर जो मैं साथ साथ में तुम्हें टेक्निक्स भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो अपनी सबसे पहले ड्रिल होने वाली तुम्हारे जॉयस्टिक के वार्म अप के लिए। तो तुम्हें इस जगह पर आ जाना है एंड तुम्हें इस जगह पर जो जिगजैग मूवमेंट करनी है एंड ट्राई करना है कि तुम्हारी जिगजैग मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो। स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कत आएगी पर एक दो बार करने के बाद तुम इस चीज को इजीली कर पाओगे। तो अपनी सेकंड ड्रिल के लिए तुम इस जगह पर आ जाना एंड तुम्हें यहाँ पर जो शॉर्ट जिगल करना है। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट जिगल तुम्हें करना कब होता है। सबसे पहले तो शॉर्ट जिगल तुम्हें जो है जब एनिमी तुमसे 0 से लेकर 10 मीटर या 15 मीटर के एरिया के अंदर होता है तुम्हें तभी शॉर्ट जिगल करना है। तो शॉर्ट जिगल में तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें बहुत छोटे एरिया के अंदर जो जिगल करना होता है एंड साथ में तुम्हारा जिगल वो थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए जिससे एनिमी तुम्हें इजीली ट्रेस ना कर पाए। शॉर्ट जिगल की ट्रेनिंग के लिए तुम इस जगह पर आ सकते हो और जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वैसे ही सेम तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। तो अपना थर्ड पॉइंट है लॉन्ग जिगल। तो लॉन्ग जिगल तुम्हें बेसिकली करना होता है जब एनिमी तुमसे 15 मीटर से लेकर 30 मीटर के एरिया के अंदर हो। तो लॉन्ग जिगल में तुम्हें तुम्हारे जॉयस्टिक को बहुत ज्यादा धीरे धीरे मूव करना होता है एंड तुम्हारे कैरेक्टर को तुम्हें एक लॉन्ग एरिया के अंदर जो जिगल कराना होता है सेम टू सेम जैसे मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। तो इस जिगल को करने के लिए तुम इस जगह पर आ जाना और जैसे ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही तुम्हें करनी है। एंड ध्यान रखना तुम्हारी जॉयस्टिक की मूवमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट जो है वो सेम स्पीड पर होनी चाहिए जिससे तुम्हारा एम भी बना रहे और तुम्हारा जिगल की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो अपनी फोर्थ जिगल टेक्निक है डायनेमिक जिगल। तो डायनेमिक जिगल में तुम्हें बेसिकली क्या करना होता है, तुम्हारी जॉयस्टिक को जो है ऊपर की साइड से जो लेफ्ट टू राइट करना होता है। इससे तुम एनिमी के क्लोज भी जाते जाओगे धीरे धीरे करके एंड तुम्हारा जिगल भी बहुत ज्यादा फास्ट फील होगा एनिमी को एंड एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम उसके क्लोज आ रहे हो या फिर जिगल दे रहे हो तुम। एंड इसी वजह से एनिमी जो तुम्हें ट्रेस भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम साथ में जिगल करते करते मूवमेंट कर रहे होंगे। डायनेमिक जिगल की ट्रेनिंग तुम इस जगह पर आकर कुछ इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ एंड तुम जॉयस्टिक को भी देख सकते हो कि मैं जॉयस्टिक कैसे मूव कर रहा हूँ जिगल करने के लिए। तो अपनी नेक्स्ट टेक्निक होने वाली है रिच फाइट्स के लिए। तो रिच फाइट्स पे मोस्टली क्या होता है, प्लेयर्स जो जिगल ही नहीं कर पाते अच्छे से जिस वजह से वो फाइट्स को जो इजीली हार जाते हैं। तो देखो रिच फाइट्स पे जो जिगल की टेक्निक थोड़ी चेंज हो जाती है। वहां पर तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें लेफ्ट टू राइट जो जिगल तो करना होता है बट याद रखना होता है कि तुम्हारे जिगल की मूवमेंट जो अप टू डाउन होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट, ना कि नॉर्मल जमीन पे जैसे हम लेफ्ट टू राइट करते हैं वैसे। तो रिच फाइट्स पे तुम्हें कुछ इस तरीके से जिगल मूवमेंट करना होता है जिससे एनिमी तुम्हें ट्रेस नहीं कर पाता और तुम उसको इजीली मार पाओगे। एंड तुम सेम इस जगह पर आकर रिच फाइट्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे तुम्हारा रिच फाइट वाला जिगल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो यही थी अपनी आज की वीडियो एंड अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो जिससे तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसी ही गेम के रिगार्डिंग टिप्स लाता रहूंगा जिससे तुम अपना गेम प्ले इंप्रूव कर पाओगे।